सर इसमें तो मेंशन है कि ये कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का है। यस मेगा, हम अपने एम्प्लॉयज़ के लिए यही पॉलिसी फॉलो करते हैं। बट सर 3 years इज टू लॉन्ग टाइम फॉर मी। हम ये कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का नहीं कर सकते? दैट्स नॉट पॉसिबल मेगा। तुम यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयज़ देख रही हो सबने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। लेकिन सर देखो मेगा, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट के लिए ही है। इससे तुम्हें ही ग्रोथ और स्टेबिलिटी मिलेगी और 1 साल बाद इंक्रीमेंट। आई होप तुम समझ रही हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ। सर आई नीड सम टाइम टू थिंक। ठीक है, अगर तुम कंफ्यूज्ड हो तो ये पोस्ट मैं किसी और कैंडिडेट को दे देता हूँ। मुझे ये पोस्ट जल्दी फिलअप करनी है और मेरे पास और भी डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं। क्या हुआ? नो सर, आई अंडरस्टैंड। आई एक्सेप्ट द ऑफर। गुड। मेघा, मैं तुम्हें एक लिस्ट व्हाट्सएप कर रहा हूँ। मेरी वाइफ का कुछ सामान है तो तुम उसे दे देना। मैंने सुना है तुम फील्ड वर्क के लिए वहीं पे जा रही हो। अच्छा। वेट, हेलो, गॉड हाउ डिड आई फॉरगेट दिस। मैं आता हूँ। वेट, आई विल मैनेज समथिंग। मेघा, तुम वहाँ जा ही रही हो तो मेरी बेटी को भी डांस क्लासेस में ड्रॉप कर देना प्लीज़। और ये सारा सामान देने के बाद तुम फील्ड पे जा सकती हो। ओके? बट सर मेरी कल क्लाइंट के साथ बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और मुझे प्रेजेंटेशन आज ही तैयार करनी है। आई नीड टाइम फॉर दैट एज वेल। तो इसमें इतना कौन सी बड़ी बात हो गई है? तुम ये सारा प्रेजेंटेशन का काम रात में भी तो कर सकती हो। और भूलना मत, ये एक इम्पॉर्टेंट क्लाइंट है। ओके? सर लास्ट मंथ मुझे कंपनी में 1 साल कंप्लीट हो गया है, बट मेरा इंक्रीमेंट नहीं हुआ अभी तक। तो इतनी जल्दी क्या है, हो जाएगा सही टाइम पे। पर सर कॉन्ट्रैक्ट में तो लिखा था ना कि 1 साल में इंक्रीमेंट हो जाएगा और एडिशनल बेनिफिट्स भी मिलेंगे। अभी कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें सीधे मुंह बात समझ में नहीं आ रही है क्या? लीव। सर अगर ऐसा है तो आई डोंट वांट टू कंटिन्यू एनी मोर। आई वांट टू रिजाइन। ठीक है, तो लाओ 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए? वो किस लिए? कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा हुआ है कि 3 साल से पहले अगर तुम रिजाइन देते हो तो तुम्हें कंपनी को 4 लाख रुपए एज अ कंपनसेशन देना पड़ेगा। दिखाऊं तुम्हारा साइन किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट अभी? बट सर ये सही नहीं है। डोंट टीच मी। और दोबारा इन सब चीजों के लिए मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। नाउ लीव। हे और भाई कहाँ थे इतने दिन? बस यार क्या बताऊं, आई एम सो डन विद माय जॉब। डन विद माई जॉब? क्यों, क्या हुआ? मेरा बॉस यार मुझसे पर्सनल काम करवाता है अपना, ना सैलरी इंक्रीमेंट कर रहा है ना ओवर टाइम के पैसे देता है। आई डोंट नो व्हाट टू डू। इसमें आई डोंट नो व्हाट टू डू की क्या बात है? इट्स सिंपल, यहाँ से जॉब छोड़ कर कहीं और ज्वाइन कर ले। इट्स नॉट दैट सिंपल करण। मैंने 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है एंड इफ आई रिजाइन द जॉब नाउ तो मुझे 4 लाख रुपए देने पड़ेंगे। दैट्स इन द कॉन्ट्रैक्ट। क्या बात कर रही है तू? पागल हो गई है क्या? तुझे ये नहीं पता कि इंडिया में बॉन्डेड लेबर इलीगल है? मतलब ये कि कोई भी तुझे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पे हायर करके और 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट करके बाउंड नहीं कर सकता है, समझ रही है? और यू कैन इवन फाइल अ केस अगेंस्ट हिम। सर ये मेरा रेजिग्नेशन लेटर। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? 4 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे, भूल गई क्या? भूल तो आप गए हैं शायद लेबर लॉ के बारे में। इंडिया में बॉन्डेड लेबर है ही नहीं। मैं जब चाहे तब जॉब छोड़ सकती हूँ। क्या बकवास है ये? बकवास तो आपका ये कॉन्ट्रैक्ट है।
बॉन्डेड लेबर सिस्टम एक्ट 1976 के अंडर इट इज इलीगल टू चार्ज एनी एक्स्ट्रा अमाउंट फ्रॉम द एम्प्लॉय हु इज विलिंग टू रिजाइन। और किसी एम्प्लॉय को हरास करके उसे फोर्स करना टू कंटिन्यू द जॉब, ये भी इसी एक्ट के अंडर इलीगल है। मगर आपको क्या लगता है कि आप अपने एम्प्लॉयज को बेवकूफ बनाकर उनसे सारा काम करवाएंगे, इवन योर पर्सनल वर्क, और कोई कुछ नहीं करेगा? आई एम गोइंग टू फाइल अ केस अगेंस्ट यू। रुको मेघा, इट्स ओके, तुम रिजाइन दे सकती हो एंड डोंट पे द मनी एंड प्लीज लीव, डोंट क्रिएट अ सीन। रिजाइन तो मैं दे ही चुकी हूँ, इन साथ में मेरे सब एम्प्लॉयज को मेल भी कर दिया। आई एम श्योर आपको जल्दी बाकी के रेजिग्नेशंस भी मिल जाएंगे। गुड बाय। If you are going through any psychological or relationship problem, then you can join our positivity group by the name of Nijo Positive. It's a community counseling group wherein you can submit your problems anonymously and people in the group will try to solve it or support you with positivity. The link is in the description below. Thank you. Bye-bye.